हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि VMware के अंदर विंडोज़ 11 प्रो एंड सर्वर 2022 कैसे इंस्टॉल करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि विंडोज़ 11 को डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रो एडिशन या फिर जितने भी मल्टीपल एडिशंस होते हैं, एंड सर्वर 2022 को कैसे डाउनलोड करते हैं। ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके थे। और इसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव में किस तरीके से सर्वर 2022 विंडोज़ 11 प्रो की बूटेबल इमेज क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें बात हो गई थी, राइट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिजिकल डिवाइस मतलब लैपटॉप पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, डायरेक्ट VM की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बायोस में क्या सेटिंग करोगे। और अगर आपके पास हार्डवेयर सर्वर है, रैक सर्वर, टावर सर्वर, लाइक उसमें अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे। क्लियर हो गई बात। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अभी हम फाइनली आ चुके हैं कि हमारे पास एक VMware एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर 11 प्रो एंड 2022 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, VMware की इंस्टॉलेशन भी चैनल पे बताई हुई है, किस तरीके से VM डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कौन सा वर्जन डाउनलोड करेंगे और उस वर्जन के बाद उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं कि VM में हम लोग वर्चुअल मशीन्स को कैसे सेटअप करते हैं इंटरनली 11 प्रो एंड 22। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11 प्रो इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जब भी आप डाउनलोड करते हो, तो जब आप डाउनलोड करते हो तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कंप्लीट मल्टी एडिशन मिलेगा। मतलब आप उस जगह पे चूज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप होम के साथ जाना चाह रहे हो, प्रो के साथ, या फिर एजुकेशन के साथ, या फिर एंटरप्राइज के साथ, किस एडिशन के साथ जाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक सिंपल इमेज मिलेगी, डाउनलोड ISO इमेज होगी, जिसको आप डाउनलोड करोगे, बूटेबल बनाओगे। अब उसी इमेज के थ्रू हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको ऑप्शंस दिखाएगा कि किस एडिशन को आप चूज करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आप वहाँ पे सर्च करने की कोशिश मत करना कि हमें नहीं प्रो एडिशन ही करना है, वो मल्टी एडिशन जो है उसे ही डाउनलोड कर लेना है एट द टाइम ऑफ डाउनलोड। क्लियर हो गई आपको बात। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली अपने पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मतलब आप ऐसा समझो कि मेरे पास मेरे लैपटॉप में एक फिजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। डेस्कटॉप पे जैसे आप यूज़ करते हो कि विंडो 11 चल रही होगी या विंडो 10 चल रही होगी, वो सारी चीज़ें तो फिजिकल लैपटॉप पे इंस्टॉल है। लैपटॉप पे अगर एक साथ में मल्टीपल मशीन्स यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वर की लैब कराऊंगा तो मेरे पास सर्वर की कई मशीन होनी चाहिए, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर कंप्लीटली मुझे क्या करना पड़ता, मुझे 8-10 मशीन सेटअप करनी पड़ती फिजिकली। तो वो करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट, क्योंकि वो करना भी नहीं है। आपको फाइनली ऐसा समझिए कि आपके पास एक VMware एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और उसके बाद में डबल क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और इंटरफेस करने के बाद वो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। अब इन वर्चुअल मशीन्स में हम सर्वर की भी मशीन करेंगे, मल्टीपल सर्वर मशीन इंस्टॉल करेंगे एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, राइट। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन जब आप करोगे तो इधर टिपिकल एंड कस्टम दो टाइप आते हैं। भाई देखो, टिपिकल इसलिए है कि आप बाय डिफॉल्ट ये अपने मन से क्या सेलेक्ट कर लेगा। बाय डिफॉल्ट आपको रैम कितनी रिक्वायर्ड है, हार्ड डिस्क कितनी रिक्वायर्ड है, जो अदर सेटिंग्स है वो ऑटो सेट कर लेगा सारा कुछ, किसमें, टिपिकल के अंदर, राइट। बट अगर आप एडवांस में जाओगे तो आपको वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कई बार आपको लगता है नहीं टिपिकल करो हो तो गया, नहीं। आप अगर ऑब्वियस सी बात है, आपको लैब करनी है, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, सिस्टम इंजीनियर हो, IT इंजीनियर हो, तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, राइट। तो आप किसके थ्रू जाओगे, आप कस्टम के थ्रू जाओगे। कस्टम पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया। इधर आपको कुछ ऑप्शन, जैसे मैं टिपिकल पे करता तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखते ही नहीं, बट जब मैं इसमें अभी कस्टम पे कर रहा हूँ तो आपको ऑप्शंस का मीनिंग बता सकता हूँ कि किसका क्या पर्पस है। इधर जो दिखा रहा है कि वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा है, तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि जो VM है मेरा वो 15+ है, 15.x है, राइट। और इस VM की जो VM एप्लीकेशन है, ये क्या क्या सपोर्ट करेगा, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है। ये कह रहा है मैक्सिमम 64 GB मेमोरी हो सकती, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम 64 GB मेमोरी हो सकती है, 16 प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा,
10 नेटवर्क एडेप्टर सपोर्ट करेगा, 8 टीबी का डिस्क साइज कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपके वीएम के अंदर और भी तो वर्चुअल मशीन्स होंगी या वीएम वर्क स्टेशन डिफरेंट चल रहे होंगे, डिफरेंट वर्जन के साथ चल रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये भी रिकमेंडेशन बता रहा है कि जो आपको 15.x है इसके अंदर जो कंपैटिबल प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से सपोर्ट करेगा, ये भी वीएम के हैं। अब जब इंटरनली आप इंस्टॉल करोगे तो इसके डिफरेंट वर्जन है, तो कह रहा है अगर 15 है तो 17x को भी सपोर्ट करेगा, 16.2 करेगा, 16x। अब मैं इसको चेंज करता हूं तो क्लियर होगा। आप देखो इधर मैं चेंज कर रहा हूं, कोई लोअर वर्जन ले लेता हूं, लोअर वर्जन ले रहा हूं मैं 5.x, राइट, या मैं हायर ले लेता हूं, अब 17x लेता हूं तो बताऊंगा। देखो ये अब थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। 17 मैंने लिया है तो ये कह रहा है 17 के जो वर्क स्टेशन है, मतलब 17 में जो वर्चुअल वीएम मशीन्स बनी हुई हैं वो, और जो फ्यूजन है 13.x उसको भी सपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं भी इसमें 12 या 5 इस तरीके का कुछ लिख के नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इट मींस जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम लिमिटेशंस के बताएगा। इसमें देखो 17 में 128 GB मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं, 32 प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर इतनी ज़रूरत क्या है, अभी आगे चल के जब वीएम मशीन आप सेटअप करोगे तो एट दैट टाइम पूछेगा कि आपको कितने प्रोसेसर्स लेने हैं, ठीक है, वर्चुअल में मतलब आपका हार्ड डिस्क का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें 1 by 1 सेट करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन में सपोज वर्क स्टेशन इसने हमको रिकमेंड किया कि 15.x ले लो, जिसमें आप मैक्सिमम ये करेगा और ये चीज प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट करेगा, क्लियर। तो एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने, बिल्कुल ब्लैंक आप नहीं हो इस कंडीशन में। क्लिक करो, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे भी समझो। अक्सर आप जब ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो आप क्या करते हो, जो है ऑटो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते जाते हो, बट आगे चल के जब प्रॉब्लम आती है तो लगता नहीं इसकी जगह पे कोई दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करना था क्या हमें। अब इन तीनों ऑप्शंस में आप जाओ, फर्स्ट तो डिसेबल है, राइट। इंस्टॉलर डिस्क इमेज का मतलब आपको लगता है ये एक पाथ है प्रॉपर, और 2012 की इमेज मैंने कभी इंस्टॉल की होगी, राइट। तो इससे पहले इसमें एक वर्चुअल मशीन पड़ी थी, उसी का बाय डिफॉल्ट इसने पाथ लिया है। मैं ब्राउज करूंगा तो बताएगा कि आप लोकेशन बताओ किस जगह से आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, वहां से आप इमेज उठाएंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो दूंगा कि आप जाओगे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज है वो हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि रियल इन्वॉल्वमेंट की बात करोगे तो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन को, राइट। इस ऑप्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलिंग के टाइम पे या इंस्टॉलेशन के बाद, जब आप यूजर्स वगैरह बनाओगे एट दैट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो आप, मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ आप इसके साथ जाना। इमेज को बाद में चूज कर लेंगे और कैसे चूज करते हैं ये भी सीख जाओगे, क्योंकि अभी तक अगर आपने किया होगा तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू किया होगा, क्लियर। चलो इसके साथ कंटिन्यू करें, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या चूज करना चाहते हो, तो अभी तो हम विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं, सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो इस पर क्लिक करोगे वर्जन्स पे, तो इधर आपको मिल जाएगा विंडो 11, इधर तो 11 64 बिट एडिशन सेलेक्ट कर लिया मैंने, विंडो 11 64 बिट एडिशन, क्लियर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कह रहा है कि विंडोज 11 64 बिट एडिशन इज नॉट सपोर्टेड। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा मैसेज आ गया आपके साथ ही। ये कह रहा है विंडोज 11 जो है इस वर्क स्टेशन के साथ सपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब जो हम लोग 15.x सेलेक्ट किया था उसके साथ सपोर्टेड नहीं है। हमें वर्क स्टेशन कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, 17। अब 11 के केस में और सर्वर 2022 के केस में एक प्रॉब्लम आती है। कैसे, इन दोनों के केस में टीपीएम का रोल होता है। टीपीएम एक चिप होती है, मैंने बोला था टीपीएम चिप जो मदरबोर्ड होता है ना हमारा हार्डवेयर, उस पर एक टीपीएम चिप होती है, वो भी बिट लॉकर से रिलेटेड है। तो टीपीएम की इंफॉर्मेशन आप ऐसे समझो। और एक चीज और है, आप विंडोज 11 की जब हम बात कर रहे थे तो बिट लॉकर की बात कर रहे थे, बिट लॉकर की बात कर रहे थे तो टीपीएम चिप की बात कर रहे थे कि बिट लॉकर का जो भी पासवर्ड होता है वो टीपीएम चिप में सेव रहेगा, राइट। अगेन एंड अगेन उसकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी सेम मशीन के ऊपर, राइट। बट ये किस केस में हुआ, ये 11 के केस में। तो हमारा हार्डवेयर भी कैसा होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग इसके केस में तो ऐसा कर लेते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला नो, मैं बैक जाऊंगा
और बैक जाके मैं इधर सेलेक्ट करूंगा 17.x, ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देन अगेन नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे 11 मैंने ले लिया और नेक्स्ट कर दिया। मैसेज आया नहीं? तो वर्क स्टेशन समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है, मतलब वर्जन्स का मीनिंग क्या है भाई? वो सपोर्टेड नहीं था। और 11 के केस में क्योंकि लेटेस्ट है ना 11, एंड सर्वर 2002 भी लेटेस्ट है, राइट। उसके बाद 2025 आ गया, बट देखा जाए तो आज के टाइम पे जो रिकमेंडेशन है रनिंग सर्वर्स हैं वो सारे 2022 में। मैं ऑन प्रीम की बात कर रहा हूँ, अजय डायरेक्टरी की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। चलो ओके, इधर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो। ओके, इधर आ जाओ। ये देखो आ गया, वो टीपीएम वाली जो लाइन थी वो यही इसीलिए थी भाई, आपका जो वर्क स्टेशन है वो 17+ लिया आपने। रिकमेंडेशन यही थी कि अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आपके पास वो टीपीएम वाला जो होना चाहिए, जो आपका हार्डवेयर में टीपीएम चिप होनी चाहिए, राइट। ये रिकमेंडेशन है। तो इसीलिए जब मैंने वो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फाइनली इसने यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पर एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड दो, इसके अलावा आप एंट्री नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने बोला भी था, क्योंकि जब इनिशियली टीपीएम की बात है तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉल। ये बार बार मैं ये जो टीपीएम चिप कर रहा हूं, इसका मतलब इतना है कि आपका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, जो बिट लॉकर का पासवर्ड है, वो टीपीएम चिप में सेव होगा, राइट। और इसके बारे में मैं प्रीवियसली मॉड्यूल्स के अंदर भी बता चुका हूं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक। अगर आपने प्रीवियसली किया तो पता होगा। पासवर्ड इधर दे देते हैं, अभी मैं पासवर्ड कोई भी एक दे देता हूं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं भाई, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, अच्छा ठीक है। लेंथ का भी फर्क होता है ना, ठीक, लेंथ इंक्रीज कर देता हूं, ठीक, ओके। बायोस, अगर फर्मवेयर की बात करें तो मैंने प्रीवियसली बात की थी आपसे, ठीक है। क्या बात की थी? मैंने आपको ये बोला था कि भाई ठीक है, जो आपका MBR है और एक आपका क्या है, एक आपका GPT है, राइट, पार्टीशन टाइप, ठीक है, जो लेटेस्ट पार्टीशन की हम बात कर रहे थे। तो एक MBR था, तो MBR के केस में बायोस यूज होता था, बट वही बात है कि हमने फर्मवेयर वर्क स्टेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, 17+ टीपीएम चिप की बात हो रही, तो यहाँ पर तो अपडेटेड की बात होगी, राइट। तो अपडेटेड में क्या हो गया, UEFI हो गया, जो हमारा फर्मवेयर सपोर्ट करेगा, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं आपको कि सीरीज वाइज आप चलो, जब भी वीडियोस वॉच कर रहे हो तो 1 by 1 करो, तो आप हमारे साथ प्रॉपर कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। बीच बीच से आप वीडियोस पिक करेंगे तो थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा, चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, ओके। तो डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। इधर मैं आता हूँ नंबर ऑफ प्रोसेसर। विंडो 11 के केस की अगर आप बात करते हो तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में आपको मिनिमम 2 प्रोसेसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो विंडो 10 के केस में कर सकते हो, आई थिंक सिंगल, आप इसको करके देख लेना, वैसे तो कर सकते हैं। बट 11 के केस में रिकमेंडेशन है कि आपको मिनिमम प्रोसेसर इधर कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2, और उसके बाद में कोर आपको सिंगल सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट कर लेंगे, ओके। रैम सेलेक्ट कर सकते हो, इधर तो आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली इसको अप डाउन करके कर सकते हो या मैनुअली टाइप करके भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक। नेक्स्ट कर लें, आप चेंज कर लेना इसको, ओके। इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कस करना है उन्हें डिटेल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे नेटवर्क टाइप आया, अब नेटवर्क टाइप में मल्टीपल ऑप्शन है, कह रहा है यूज ब्रिज नेटवर्किंग, कह रहा है यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेटवर्किंग वाले हो तो नेट के बारे में तो इजीली पता होगा, ट्रांसलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, प्राइवेट टू प्राइवेट, पब्लिक टू पब्लिक, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, राइट। नेटिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन, राइट। जो आपका सोर्स एड्रेस होता है वो हाइड हो जाता है, और जो आपका मतलब डिवाइस के बाद, राउटर के बाद जो एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा, सोर्स एड्रेस। थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग, राइट। तो इन सभी ऑप्शंस को हम कब सेलेक्ट करते हैं, 1 by 1 बात करेंगे जब हम अभी नेटवर्किंग कराएंगे। अभी कब बात करेंगे, नेटवर्किंग के केस में, जब मैं सर्वर 2022 एंड विंडोज 11 प्रो और जिस फिजिकल मशीन पे ये वर्चुअल मशीन है, मतलब 3 मशीन हो गई ना, एक फिजिकल मशीन, उस पे मैंने VM किया, VM पे एक 11 प्रो 22, इन तीनों मशीन्स पे के बीच में नेटवर्किंग करेंगे, और वो नेटवर्किंग के टाइम पे इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अभी क्या करते हैं, डू नॉट यूज अ नेटवर्क कनेक्शन। मैंने इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के लिए आपको इसलिए बोला
क्योंकि जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी हम नेटवर्क ऑप्शन को क्या करते हैं, डिसेबल ही रखेंगे। आगे चल के जब हम, क्योंकि दो ऑप्शंस मैंने किए, पहले आपको बोला कि वीएम की इमेज जो है सर्वर की वो बाद में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज नेटवर्क वाले ऑप्शन को डिसेबल रखेंगे। रीजन मैं 1 बाय 1 बताता चलूंगा आपको कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो हेल्पफुल रहेगा। राइट, इधर आ जाओ। अब इधर ये है SCSI कंट्रोलर है, इसमें LSI लॉजिक SAS रिकमेंडेड। आप कहोगे सर ये है क्या, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं सेलेक्ट, नहीं आप ऐसा समझो, VM है, VM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हार्डवेयर आपका क्या है, तो आपके हार्डवेयर और VM के ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो तालमेल बैठा रहा, आप ऐसा समझो, वो क्या है, वो एक कंट्रोलर है। वो क्या है, एक कंट्रोलर है, SCSI कंट्रोलर, जो दोनों के बीच में तालमेल क्रिएट कर रहा, जिसमें ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर बाय डिफॉल्ट फीड होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑटो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन होती है, मल्टीपल ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन पहले से होती है। तो आप ऐसा समझो कि VM मशीन और आपका हार्डवेयर के बीच में जो तालमेल बैठा रहा, वो कौन है, वो आपका ये कंट्रोलर है। ठीक, कुछ नया आपको सुनने को तो मिल ही रहा होगा। राइट, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे वर्चुअल डिस्क टाइप की बात करो तो ये तो बहुत पुराना आईडी, आफ्टर दैट साटा भी पुराना ही है, मीडियम साटा, तो आपको साटा के बाद तो पाटा आ गया। राइट, उसके बाद तो आपका SSD यूज होने लगा। ठीक, अभी अगर बात करो SCSI की, तो ये तो सर्वर के केस में आपको देखने को मिलेगा। जो फास्टेस्ट है आज के टाइम पे वो NVMe है, इसलिए NVMe रिकमेंडेड है। राइट, आज के टाइम पे जो फास्टेस्ट है वो NVMe है, तो वो रिकमेंडेड है। राइट, अगर आप डिस्क के केस में बात करोगे तो। ठीक, अब डिस्क की बात करें, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, यूज अ फिजिकल डिस्क। तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे हम लोग चलेंगे, नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। राइट, ओके, स्पेस तो देना होगा क्योंकि हम कस्टम कर रहे हैं। टिपिकल स्टार्टिंग में हमने टिपिकल सेलेक्ट नहीं किया था, वो तो ऑटो कर लेता। हम लोग कस्टम पे चल रहे थे, एडवांस पे, कि सारे ऑप्शंस हम लोग खुद देखते हुए चलेंगे, तभी इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिले अपने को। राइट, टिपिकल कर देते तो फटाफट इंस्टॉल कर देता, कुछ करने ही नहीं पड़ता। राइट, ओके, 64 रिकमेंडेशन है, 64 दे देंगे। ठीक है, इधर एक चीज और देखो, इधर ऑप्शन, इस ऑप्शन को टिक नहीं करना, कह रहा है एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस है, नहीं करना है इसको। हमें पूरा स्पेस क्यों देना है, हमारे पास जो सिलेक्टेड स्पेस है 64 GB सेलेक्ट तो किया है, उसे दे देंगे। आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो, इससे देखो 65 GB हो गया। क्लियर। अब इधर दो ऑप्शंस हैं, कह रहा है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, और एक ऑप्शन है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। अगर आप सर्वर पे वर्चुअलाइजेशन वगैरह नहीं कर रहे हो, मतलब जिसमें मशीन्स को शिफ्ट करना पड़ता है, तो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो कौन सा सेलेक्ट करोगे, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। और मैं रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि हम लोग लैब करेंगे तो इनिशियली हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। आप कहोगे सर नीचे वाला ऑप्शन क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं, मना नहीं है, बट ये देखो लिखा क्या है, ये कह रहा है डिस्क मेक्स टू इजियर मूव द वर्चुअल मशीन टू द अनदर कंप्यूटर। हमें अपनी वर्चुअल मशीन को दूसरे कंप्यूटर में मूव थोड़ा ना कराना है, हमें तो लैब करनी है, क्योंकि इस केस में कुछ इश्यूज रहते हैं। इस वजह से मैंने बोला है कि आप स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल आप सेलेक्ट करोगे। राइट, नेक्स्ट कर लेता हूं मैं। ओके, विंडोज 11 जो आपका लोकेशन है, क्योंकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका एक फोल्डर बनेगा, डेटाबेस फोल्डर का ही तो रखा जाएगा, उसकी बाय डिफॉल्ट एक फाइल फोल्डर का नेम है, फाइल का नेम है, क्लियर कर देते हैं। फाइनली ये सारी चीज़ें जो हमने अभी प्रीवियस सेटिंग की, 65 GB हार्ड डिस्क का साइज रखा, मेमोरी क्या है, नेटवर्क एडाप्टर हमने नन कर रखा है कि हमने नेटवर्क एडाप्टर सेलेक्ट नहीं किया, अभी वो कर लेंगे, लास्ट में भी ऑप्शंस होते हैं, क्लिक करूँ मैं फिनिश में। राइट, ओके, देखो आ जाओ इधर। आप मेमोरी क्या लिया था, 4 GB, प्रोसेसर हमने मिनिमम 2 रखने हैं क्योंकि इन केस ऑफ 11 पॉसिबल ही नहीं आपके साथ। ठीक है, हार्ड डिस्क 64। अब इधर आप देखो कि अभी USB कंट्रोलर प्रेजेंट है, साउंड कार्ड, प्रिंटर, नेटवर्क आपको कहीं यहां देखने को मिल रहा, नहीं मिल रहा। राइट, तो अभी आप आ जाओ, मैं चल लेता हूं इधर वाले पे, डिस्क। राइट, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, USB कंट्रोलर है, साउंड कार्ड, प्रिंटर, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क 65। इधर आ जाओ और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट एट अ पावर ऑन। इसको हम क्या कर देते हैं, पावर ऑन को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं।
नहीं, वेट कर लेते हैं, कोई डोर बेल बजा रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, देखो हम लोग कहाँ थे? इधर थे भाई। फाइनली इमेज तो हम लोगों ने इंस्टॉल की नहीं थी, मैंने बोला था इमेज आप बाद में ऐड कर सकते हो ना, तो इमेज ऐड करने का ऑप्शन, आपका ऑप्शन इधर आ गया, इस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो इधर आ गया यूज iOS इमेज, क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इधर ब्राउज पे आ गए, ब्राउज पे आ गए। तो क्योंकि मैंने पेन ड्राइव लगा रखी ना इसमें, तो मैं दिस पीसी में आ जाता हूँ, ये पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है और इसमें ये 11 की इमेज है, ठीक है, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक, फाइनली सेलेक्ट हो गया। मैंने इसलिए आपको बोला ना कि इमेज आपको अगर नहीं पता था तो आपको ये भी पता चल गया कि बाद में भी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली आप इधर जाके ये जो आपका CD DVD लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें से फिजिकली ना करके यूज ISO इमेज और ब्राउज में आप उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद हाँ एक चीज़ और, मैंने आपको बोला था कि वो लैन कार्ड मैंने क्या कर दिया था, डिसेबल कर दिया था, लैन रखा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं, कोई चीज़ डिसेबल कर दी तो आप ऐड कैसे करोगे? तो आप देखो यहाँ पर तो लैन कहीं नहीं दिख रहा, तो बट इधर डाउन में एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा, आप इस पर क्लिक करना, नेटवर्क एडेप्टर पे क्लिक करना और इधर फिनिश कर देना, राइट। तो जैसे ही फिनिश करोगे नेटवर्क एडेप्टर के ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं अगेन फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी भी आपको अपना लैन एडेप्टर बंद रखना है, राइट। क्यों बंद रखना है, रीजन बताता हूं, क्योंकि अगर लैन एडेप्टर नहीं बंद रखोगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेट कनेक्टिविटी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। इंटरनेट को इग्नोर करते हुए अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो सारी प्रोसेस स्मूथली हो जाएगी, आपके लिए ईजी रहेगा, राइट। तो अभी मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि विदाउट इंटरनेट आगे कैसे बढ़ोगे। तो इंटरनेट को आपको क्या रखना है, ऑफ रखना है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज अकाउंट भी मांगेगा, अकाउंट के साथ साथ अपडेशन वाले एप्लीकेशंस भी अपडेट करेगा, मींस ऑटो अपडेशन भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला, तो उसके लिए करोगे क्या, लैन तो मैंने ऐड कर दिया है, तो इसमें से किसी ऑप्शन को ना सेलेक्ट करके आप इसका पावर ऑफ कर दो। पावर ऑफ ये देखो होता है, इस चेकबॉक्स को हटा दो। अब लैन का पावर ही ऑफ कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया। जैसे अपने विंडो में जाके चेंज अडेप्टर सेटिंग के अंदर राइट क्लिक करके डिसेबल करते थे, तो वही चीज हो गई, लैन डिसेबल हो गया, लैन तो ऐड है, ठीक। ओके कर दूं, डन एंड क्लियर। अब आप देखो इधर मैंने इमेज भी ऐड कर दी, ये ऐड कर दिया, ये इमेज की लोकेशन है जो पेन ड्राइव में, और ये मैंने नेटवर्क एडेप्टर भी ऐड कर दिया। बट इधर नेट दिख रहा है, नेट दिख जरूर रहा है, बट मैंने इसका पावर ऑफ कर रखा। मैं क्लिक करूं, देखो मैंने इसका क्या कर रखा, कनेक्ट एट पावर ऑन, ठीक। जैसे मशीन ऑन करोगे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, मैंने बोला नहीं ऑटो कनेक्ट होगा, मतलब लैन हमारा डिसेबल है ना, क्लियर, डन, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करना तुम लोग, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं अब, फाइनली पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक कर देना, डन। अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, कुछ स्टेप्स हैं। मैंने प्रीवियसली 11 एंड 22 की जब आप डाउनलोडिंग वाली बात बताई थी, प्रेस एनी की, तो एनी की प्रेस कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा डिले हो गया तो मैं दोबारा से इसको क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, एक मिनट। इसमें आपका डाउन में लिख के आता है कि कंट्रोल अल्ट प्रेस करें, मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका कर्सर नहीं आ रहा तो लिखा है प्रेस कंट्रोल अल्ट टू रिलीज द माउस, ठीक, ये देखो आ गया। तो फाइनली आप इधर से फिर से इसको क्या करो, रिस्टार्ट द गेस्ट कर लेना, अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि मैंने की लेट प्रेस किया है। अभी आप ऐसे कर लेना, अच्छा हुआ ना, आपके सामने चीज़ें हो जाएंगी। ये देखो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया और प्रेस एनी की टू आएगा तो मैं एंटर कर दूंगा, ये देखो, राइट। आई थिंक सेलेक्ट एंट्री, ठीक, चल गया। तो प्रेस एनी की आता, थोड़ा सा क्विक करना, उसके जल्दी करना। तो ये देखो, क्योंकि इमेज किसमें हमारी अभी पेन ड्राइव में है, लोकेशन पेन ड्राइव की दी थी, और फाइनली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। इंस्टॉलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब इंस्टॉल करेंगे तो अभी देखना स्टेप्स बाय स्टेप हम लोग जब करेंगे तो समझ में आएगा कि किस ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, राइट। प्रॉब्लम्स केवल माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट वाली आती है, और अगर इंटरनेट, क्योंकि वो ऑप्शन ही इनेबल नहीं होगा, कौन सा, कि आप इंटरनेट को इग्नोर कर दो, और जब तक वो ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तब तक आप इग्नोर करेंगे नहीं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक, ओके।
इधर देखो ये ऑप्शन आ रहा है कि टाइम एंड, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, आपका लैंग्वेज वाला तो सेलेक्ट हो जाएगा, सेम रहेगा इंग्लिश। इसमें आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे और इंडिया सेलेक्ट करोगे, तो इंग्लिश में इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इधर आ जाते हैं, इंग्लिश और इंडिया। अभी ऊपर आ जाओ, ब्रैकेट में आपको इंडिया मिलेगा, ये देखो इंग्लिश इंडिया, ठीक। इसको सेलेक्ट करना है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट ये सेलेक्ट करना है आपको एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, देन नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक। इधर तो कीबोर्ड पैटर्न तो इंग्लिश वाला ही रहता है, ठीक। इधर आ गया, ठीक है। इंस्टॉल विंडोज 11, रिपेयर वाला केस कब है, जब पहले से इंस्टॉल हो तो आप रिपेयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड आई एग्री एवरीथिंग, ठीक, डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल्स एंड अदर ऐप, अपर ऑप्शन पे क्लिक किया एंड आई एग्री एंड फाइनली नेक्स्ट। प्रोडक्ट की मांग रहा होगा, कोई ज़रूरत नहीं, इधर देखो लिखा है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट, इस पर क्लिक कर दो, ठीक। अगर प्रोडक्ट की है, आप लाइसेंस के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इधर हमें 11 एडिशन है, होम है, प्रो, तो हम तो कौन सा, अब आप सोचोगे कि सर ध्यान से समझिएगा, मैंने जब इमेज की डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको बताई दी, तो डाउनलोडिंग के टाइम पे मैंने किसी एक एडिशन को तो डाउनलोड नहीं किया था। डाउनलोडिंग के टाइम पे जो विंडो 11 प्रो की इमेज मैंने आईएसओ इमेज डाउनलोड की थी, वो तो मल्टी एडिशन की थी, तो वो मल्टी एडिशन की होने की वजह से इधर आप एडिशंस का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, दिखा रहा है आपको सामने, जैसे प्रीवियसली बात की थी। अभी हम 11 प्रो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 11 प्रो के साथ जाएंगे। मल्टीपल एडिशन होते हैं, एजुकेशन एडिशन होता है, होम एडिशन होता है, राइट, बहुत सारे, और एंटरप्राइज एडिशन भी मिलेगा आपको। देखता हूँ मैं इधर, सिंगल नीचे आ जाओ ना, ये देखो एन प्रो 11 होम एन, मल्टीपल एडिशंस आपको देखना। हम लोग क्या करने वाले हैं, विंडोज 11 प्रो करने वाले, ठीक। ओके, एग्रीमेंट, अगर एग्री, भाई टर्म एंड कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेंगे, कुछ गड़बड़ करते हो तो पकड़े जाओगे। एक्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर ज़्यादा टाइम लेगा थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, ठीक है। ये आ गए, बाय डिफ़ॉल्ट उसने 64 GB सेलेक्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि चेंजेस कर सकते हो, इसलिए 65 कर दिया था, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। 11 प्रो इंस्टॉल कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने, गोइंग टू स्टार्ट, इंस्टॉलेशन इज रनिंग, राइट, बढ़िया, सारी चीज़ें चल रही। थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, फिर इसके बाद में जब कंप्लीट कर लेगा देन आगे की प्रोसेस कंटिन्यू, वेट करिएगा, ठीक। ठीक है, जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से स्क्रीन की तरफ, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है लमसम। कुछ स्टेप्स बचे हैं जो मैंने इनिशियली हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनेट को इग्नोर करना है, लैन कार्ड डिसेबल करना है, वो सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। लैन कार्ड हम लोगों ने डिसेबल कर रखा है तो इंटरनेट से अपडेट नहीं मांगेगा, नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया, इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लिया आपने, स्किप कर दिया। इस ऑप्शन पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे ना, इथरनेट तो हमने नॉट कनेक्टेड पहले ही दिखा रखा था, लैन कार्ड का पावर ऑफ कर रखा है, ठीक है। इंस्टॉल ड्राइवर, अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा, जैसे आपने नहीं किया था, मान लेते हैं इंटरनेट चल रहा होगा, तो इंटरनेट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा, तो इग्नोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको करना है तो उसका तरीका ये है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, एक कमांड चलानी होती है, उसको चलाओगे, उसके बाद दोबारा इस ऑप्शन में आओगे तो आपको इग्नोर करने का ऑप्शन मिलेगा कि इंटरनेट के बगैर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कमांड चलाते हैं, शिफ्ट विंडो कंट्रोल,
वेट फिनिश दिस इंस्टॉलिंग शिफ्ट एट द रेट, अच्छा शिफ्ट F10। मुझे शिफ्ट F10 प्रेस करना है। वेट कर लेते हैं, माउस की वजह से हो रहा होगा। कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट F10, राइट। ठीक है, अब करना क्या है, जो प्रॉब्लम हमें ये बता देता हूँ। इधर आपका माउस होना चाहिए सेंटर में, तो कंट्रोल अल्ट प्रेस करना, सेंटर में माउस आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा आपका। ठीक है, और इधर जो आपको टाइप करना है वो OOBE स्मॉल एंड बैकस्लैश लेना। 1 मिनट, कर्सर आपको फिर से क्लिक कर लेना, टाइप नहीं हो रहा था। OOBE और उसके बाद आपको यूज़ करना है बैकस्लैश बाईपास, बाई PASS पास NRO। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, OOBE, ये माउस हटा देता हूँ कर्सर यहाँ से, OOBE बैकस्लैश बाईपास NRO, ये क्लिक करना है। इस कमांड को क्लिक करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ, राइट। इसको एंटर करने के बाद जो वो ऑप्शन आ रहा था, जो मैं कह रहा था ऑप्शन डिसेबल है, नेक्स्ट पे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, उधर इग्नोर करने का ऑप्शन आएगा। वेट कर लेते हैं फिर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की डिटेल मांगता है, काफ़ी पैनिक क्रिएट होता है। तो इंटरनेट को डिसेबल रखना, लैन को डिसेबल रखना, और उसके साथ साथ इस कमांड को जब आप रन कराओगे तो आपको ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। प्रीवियसली नहीं हो रहा था, अभी आप चेक करोगे तो आपको इग्नोर करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट। वेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है अच्छे से। अगेन फिर से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसी ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें ऑप्शन डिसेबल था, ये क्लिक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, स्किप कर लेते हैं। ये देखो, ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, आई डोंट हैव इंटरनेट, राइट। जब हमने कमांड चलाई है तभी ये ऑप्शन आया है। तो उस कमांड को चलाने के लिए जो स्टेप्स हैं, आपको शिफ्ट F10 प्रेस करना है। क्या करना है, शिफ्ट F10, बट कर्सर सेंटर में रहना चाहिए। वो कई बार हो जाता है डाउन में, तो लिख के भी आता है। इधर आप डाउन में देखो तो इधर टू रिटर्न योर कंप्यूटर प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट, ये भी लिखा हुआ, राइट। तो अब आई डोंट हैव इंटरनेट कर देते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप नेम दे दो, सपोज मैं बात कर रहा हूँ IT इंडेक्स की, IT इंडेक्स, राइट। Then next password, okay, then next confirm password, क्या हुआ, मैच नहीं किया। पासवर्ड कंफर्मेशन अगेन, मिसमैच हो गया होगा पासवर्ड, राइट। इधर आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस देने, वो देके फिर कंटिन्यू कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन पेट नेम ABC कर दो, कुछ भी जो आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन AA कर दो। थर्ड में आ जाओ भाई, नेम कुछ भी दे देना जो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो, ठीक है। इधर लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें, देन कंटिन्यू नेक्स्ट करना है आपको। ये भी सारे ऑप्शंस देख लेना, आप चाहो तो इनको डिसेबल भी कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्ट, ठीक है। वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर इंटरनेट को विदाउट इंटरनेट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर अकाउंट चाहिए, फिर अपडेट होता है, वो बहुत सारी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको।
थोड़ा वेट करना, ये प्रोफाइल क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी एक प्रोफाइल बनेगी, और प्रोफाइल बनने के हर यूज़र की फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे उसका अपना डेस्कटॉप क्रिएट होता है, अपनी प्रोफाइल बनती है, राइट। ये तो पता ही होगा, अगर एक डेस्कटॉप पे मल्टीपल यूज़र लॉगिन करते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट होती है, ठीक है। और यूज़र्स भी अगर मैं बात करूँ इसमें, तो जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो तो जिस यूज़र से लॉगिन कर रहे हो वो तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, लेकिन उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड यूज़र होते हैं। दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर के पास हाई प्रिविलेज होती है, वो सारे ऑप्शंस की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकता है, और स्टैंडर्ड यूज़र के पास कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे होम एडिशन में, बहुत सारे लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंपनी का लैपटॉप नहीं होता है, तो उनके पास आपको होम एडिशन देखने को मिलेगा। और होम एडिशन के अंदर आप डायरेक्टली जाके यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते। किसके थ्रू? आप डायरेक्ट मैनेज के अंदर जाके यूज़र एंड ग्रुप का ऑप्शन आता है, वहाँ से नहीं कर सकते। आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाके यूज़र अकाउंट से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जब एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग में आ जाएगा तो कुछ बेसिक्स यूजर्स के बारे में आपको बता देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, ओके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे सर्वर 2022, और इसके बाद नेटवर्किंग करके दिखाएंगे फिजिकल मशीन, सर्वर 2022 एंड विंडोज 11 प्रो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।